नमस्कार दोस्तों, मैं KLS कन्हैया आप सभी लोगों का एक्स्ट्रा टिप क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जल्दी से सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज्वाइन कर लें। यहां पर आपके यूपी टेट से रिलेटेड सारे ये यूपी टेट और एस टेट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सीरीज है और यहाँ पर कवर कर सकते हो। अगर आपने ये सारी क्लासें थ्योरिकल कर ली हैं तो आप कोई भी क्लास करिए, फिर क्वेश्चन आंसर लगाइए, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपके 2021 के लिए बहुत ही शानदार, 2022 के लिए भी यहाँ से हमने फैक्ट टू फैक्ट बहुत ही ज़बरदस्त कवर कर किए हैं, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। चलिए, वृद्धि संधि करने वाला सूत्र कौन सा? वृद्धि रेखी, वृद्धि करने वाला। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर हम लोग केवल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं। ठीक है, किसके? फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, जिससे कि डायरेक्ट आपका जो क्वेश्चन बनता है आपके सीधे माइंड में सेट हो जाए। आपको अगर डेफिनेशन पढ़नी है तो कोई भी किताब उठा लेना, पढ़ लेना। ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, फालतू में आपका टाइम ही बर्बाद नहीं करना चाह रहा हूँ। तो वृद्धि संधि कहाँ होती, सभी को पता है। वृद्धि किन किन वर्णों में होती है ना? तो आपकी जैसे आई हो गया, औ हो गया, आर हो गया, है ना, बड़ा हो गया। तो वृद्धि जो है 4 वर्णों में होती है, आ, आई, औ और आर। तो इसमें आपको कुछ वर्ड हैं जो अपवाद वगैरह में लेके आते हैं, तो उन चीज़ों को भी हम लोग चर्चा आगे करेंगे। ठीक है, चलिए, तो पहला पॉइंट आपका है और उस पर हम लोग बात करेंगे कि यदि आ या बड़ा आए प्लस ए या आई आए तो इसको क्या होगा? इसको आई होगा। ठीक, कंडीशन ये हमने रखी है। मुझे नहीं लगता आप इस कंडीशन को अगर फॉलो करोगे तो आपका एग्जाम्पल बहुत ज़बरदस्त जाएगा। जैसे वेरी सिंपल एग्जाम्पल है, सदा प्लस ए। फॉलो करो जैसा कि आप लोग पिछली क्लास में करते आए हैं। तो यहाँ पर सदा में बड़ा आ रहा कि नहीं आ रहा? सदा में बड़ा, और यहाँ छोटा आ रहा प्लस के बाद, तो ये ए आ रहा। इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। तो जो आई हो जाएगा तो यहाँ बचेगा सद में दा हलंत है, प्लस आई ब, तो हो जाएगा आई मिलेगा दा से, तो बन जाएगा क्या? सदई, और वह है तो सदैव। बताओ, किसी कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम बताएं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए मतैक्य, क्या? मतैक्य। इसी प्रकार से आप कृष्णैकत्वम संधि विच्छेद में कर दूंगा, परेशान ना हो। जिसकी आप लोग कर सकते हो वो हम छोड़ देते हैं और कोशिश करो करने की। तथैव हो गया, जैसे आपका महेश्वरियम हो गया। ये वो एग्जाम्पल हैं जो आपके बहुत बार एग्जाम में पूछे गए, समझ रहे? महेश्वर्य, जैसे आपका लतैसा। ठीक है, ये आदि ऐसे मिलेंगे। तो यहाँ पर 2 में आपकी कन्फ्यूजन हो रहा होगा। 2 में हम आपको क्या करेंगे, इसका कर दे रहे हैं। कृष्ण, इसका होगा कृष्ण प्लस एकत्वम। ठीक है, एकत्वम, समझ रहे? और इसका होगा क्या? मत प्लस ऐक्य। ओके, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट जिसको लेना है वो ले सकता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो हमने एक ही बात कर ली है, एक ही चर्चा जो है कर ली है। चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। तो देखिएगा, यहाँ पर हम लोग अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। सेकंड, वृद्धि संधि का सेकंड, कि छोटा या बड़ा आए प्लस ओ या औ आए। ठीक है, तो इसको औ होता है। बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग जो है कवर कर रहे हो। ठीक है, इसको अच्छे से कवर कर लो। देखो, सबसे बड़ी चीज़, आप रात दिन कहीं भी पढ़ सकते हो। ऑनलाइन का मतलब क्या? आपको जब टाइम मिले तब पढ़ सकते हो। जरूर कोचिंग में क्या होता है, ऑफलाइन हमें जाना ही जाना, नहीं गए तो छूट जाता है। लेकिन यहाँ 10 बार पढ़ो, रिपीटेड करके पढ़ो, क्यों नहीं आएगा? ठीक है, चलिए एग्जाम्पल। तो जैसे क्या होगा? तब प्लस औदार्यम। अब आप लोग पता है चुटकियों में ही सॉल्व कर देते हो। औदार्यम, तब प्लस औदार्यम। ठीक, औ मिला, बिल्कुल। बा में आ मिला, बिल्कुल। इन दोनों के स्थान पर क्या होगा? औ हो जाएगा। तो इस दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? औ हो गया। औ हो गया तो यहाँ बचा क्या? दार्यम।
समझ रहे हो ना। यहाँ बचा क्या, तब बचा, तो यहाँ प्लस कर दो, औ मिलेगा वहाँ से, तो बन जाएगा तबौ दार्यम। इतना सरल है संधि, बहुत सरल। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, तबौ दार्यम। ठीक है, इसी प्रकार से वन प्लस औषधि होगा, मैं बोलता जा रहा हूँ, नोट करना तो नोट कर लेना, वनौषधि। ठीक है, वन प्लस औषधि वनौषधि। ठीक, मैं बार बार क्या लिखूं, स्क्रीनशॉट जैसे लेना है वो ले लेना। गंगा प्लस ओघा, गंगौघा। ठीक, ये पूछा जाता, बहुत लोग चक्कर में पड़ जाते हो। महा प्लस औषधि, महौषधि। ठीक, ओके। और आपका पुष्प प्लस औका, पुष्पौका, पुष्पौका। ठीक है, ये आपके जो उदाहरण हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। ओके, चलिए एक अपवाद हम पढ़ाएंगे यहाँ पर संधि के, तो अपवाद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्वर संधि जब कंप्लीट होगी उसके बाद मैं अपवाद पढ़ाऊंगा। अपवाद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन अब बनने लगा है वहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया है, ये आपका जो है वृद्धि संधि का। ठीक है, समझ रहे, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसका पुष्प गलत मत करना, प्लस पुष्प प्लस ओका हो जाएगा अगर आपको करना है। और आपका जैसे और भी ले लेते हैं, कन्युदानम, कन्या का दान, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कन्या प्लस ओदनम, कन्योदनम। ठीक है, तो यहाँ पर कन्योदनम हो, कन्या प्लस ओदनम हो जाएगा। ओके, और तो आप कर ही लोगे मुझे नहीं लगता, गंगा का कर देते हैं। ठीक है, तो गंगा का करते थे, गंगा प्लस ओघा, गंगोगा। ठीक है, अन्य उदाहरण भी ऐसे बहुत मिलेंगे आपको, देवादार्यम इत्यादि करके, तबोदार्यम, देवोदार्यम, वनौषधि, गंगोगा, महौषधि, पुष्पोगा, कन्योदनम। ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। और जो अपवाद में हमने कहा है, जो आर पढ़ोगे, आर, और जो आप पढ़ोगे आ वगैरह पढ़ोगे, तो ये आपके अपवाद में हम लोग पढ़ेंगे वृद्ध संधि। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर बता दिया, इसको याद रखना। अगले पॉइंट पर मूव करते हैं, मुझे लगता है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, यड़ संधि। चलिए, यड़ संधि इकोअणज, यड़ संधि क्या कहती है, इकोअणज, ये कहती है एक प्रत्याहार के स्थान पर यण होता है। तो एक क्या है, यण क्या, सीधी सी सिंपल सी बात है, डेफिनेशन पढ़ो मत, यही है डेफिनेशन। एक प्रत्याहार में ई, ओ, री और री आता है। ठीक है, तो ई को या हो जाएगा, ऊ को वा हो जाएगा, और री को रा हो जाएगा, री को ला हो जाएगा। तो यही चार कंडीशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन है कि हम ई को या कैसे करेंगे। ठीक, तो पहले हम ई या बड़ी या प्लस असमान स्वर हो, जो समान ना हो, असमान स्वर हो, इसको थोड़ा समझना। तो तभी हमने जब नियम बनाया था, तो एक वर्ण को ही विकार होता है, तो इसमें केवल ई को ही क्या होगा, विकार होगा, क्या, या। ठीक, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन कंडीशन ये असमान स्वर हो। जैसे एग्जाम्पल आप समझ लेना, मैं अभी बताऊंगा। जैसे आपका इति प्लस आदि। ठीक है, अब ये कंडीशन क्या, इति में क्या, ई है, छोटी, तो यहाँ छोटी दिख रही है, उसके बाद आदि का बड़ा है। ठीक है, लेकिन ये समान स्वर नहीं है, असमान है। अगर ई प्लस ई आ जाती, ये समान है, आ प्लस आ जाता, तो ये क्या, समान है। लेकिन ये समान तो है नहीं, इसमें छोटी इसमें बड़ा, तो ये दोनों क्या है, असमान कंडीशन है। तो असमान कंडीशन होने के कारण यहाँ कौन सी संधि हो जाएगी, यड़ संधि हो जाएगी।
ठीक है। तो इनके स्थान पर क्या दोनों के नहीं होगा, अभी तक दोनों के स्थान पर होता था, अब केवल एक के स्थान पर क्या होगा, या होगा, जैसा कि यहां पर आप लोग देख रहे हैं। ठीक, या हो गया। तो यहां पर सॉरी, यहां पर देखिएगा, यहां पर इत रहेगा, क्या रहेगा, इत ता हलंत है, या हलंत है प्लस आदि। ठीक है, या मिलेगा ता में, तो ता कैसा होगा, इत्या, और आ मिलेगा या में, तो इत्यादि। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, इत्यादि। समझ गए, एक एक वर्ड को मैं जोड़ जोड़ के बता रहा हूं, अगर आज घुसी नहीं दिमाग में, माइंड में, तो मुझे नहीं लगता फिर घुसेगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इत्यादि। समझ गए। इसी प्रकार से अत्यंता, अति प्लस अंता, इसी प्रकार से व्यापका, बी प्लस आपका, व्यापका। ठीक है, इसी प्रकार से दधि प्लस आनया, दद्या नया। ठीक है, इसी प्रकार से आपका आदि प्लस उदया, अभ्युदया। क्लियर, चार आपके उदाहरण, ये और अन्य उदाहरण दे दिए या के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे आप लोग ले सकते हैं। ओके, ठीक है, समझ में आ रहा होगा मुझे लगता है ऐसा बहुत अच्छे से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में क्या है कि हमने देखा था ऊ या बड़ा हुआ है प्लस असमान स्वर आए, असमान स्वर आए, तो ऊ के स्थान पर क्या हो रहा था, कोई बताएगा, याद है कि नहीं, वाह हुआ था। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, ई को या हुआ, ऊ को वाह होगा, और री को रा होगा, और री को ला होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया, इसको कट करिए, स्टार्टिंग आती है दूसरे की। तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, मुझे भाई बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मुझे लगता है ऐसा। तो जैसे आपका वही कंडीशन है, अनु प्लस एसड़ा, अनु प्लस एसड़ा। तो यहाँ क्या दिख रहा है, छोटा ऊ है, और यहाँ क्या था, एसड़ा का ए है, ये असमान है, दोनों असमान स्वर हैं जैसा कि पीछे बताया। तो केवल ऊ के स्थान पर क्या होगा, वाह हो जाएगा, हलंत वाह। ठीक, ये सभी हलंत वर्ड होंगे, ध्यान रखना। तो यहाँ बचा क्या, यहाँ बचेगा अन प्लस वाह प्लस सड़ा, सड़ा। ठीक, वाह मिलेगा, सॉरी ए सड़ा पूरा, क्योंकि ये के स्थान पर नहीं होगा ना, तो ए सड़ा, तो वाह मिलेगा ना से, तो हो जाएगा अन वे, ए मिलेगा ए से, तो अन्वेषणा। ठीक है, बन गया अन्वेषणा। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे आप नोट करते जाना बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। ठीक है, इसी प्रकार से सु प्लस अल्पा स्वल्पा। ठीक है, सु प्लस आगतम स्वागतम। ठीक है, बना लोगे, सु प्लस अस्ति बराबर स्वस्ति। ठीक है, बधु प्लस आदेशा बद्वादेशा। ठीक है, तो ये जो आपके हैं अन्य उदाहरण है। सु प्लस अच्छा, स्वच्छा बहुत बार पूछा गया, स्वच्छा में कौन सी संधि, सु प्लस अच्छा स्वच्छा, सभी में वाह हो रहा है, वाह हो रहा है, वाह हो रहा है, ऊ की जगह वाह हो रहा, वाह हो रहा है। ठीक, तो ये आपके ऊ के उदाहरण हो गए। स्क्रीनशॉट लेना चाहे आप ले सकते हैं, रिपीट करना चाहे रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, री को लेकर हम लोग बात करेंगे। तो ये भी आपका क्या हो गया, कट, तीसरा पॉइंट। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 में क्या है, री या बड़ी री आए प्लस, री या बड़ी री आए प्लस असमान स्वर आए। भाई ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो
री के स्थान पर क्या बताया था, रा होता है। अब इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, हमने संधि में देखा है, आप लोग जो है क्वेश्चन करते हो तो बहुत गलत करते हो, है ना। तो देखिएगा यहाँ पर मैं बता दूं, मैं एक एक वर्ड को लेकर चलूंगा। पितृ प्लस आदेशा है, आप लोग जानते हैं दोनों में असमान स्वर है, कोई गलत नहीं करेगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर यही शर्त है कि री जो है, ता में री है, इसके स्थान पर रा होगा, हलंत रा हो गया। तो अभी कंडीशन जो चल रही थी, ई में या और ऊ में बा और री में रा, ये जो दो कंडीशन है ये समाप्त हो गई, आप लोगों ने देख ली, पढ़ ली। यहाँ बच्चा क्या है, यहाँ बच्चा पे ता हलंत है। ऐसा कौन सा वर्ड है इन दोनों से मिलकर बनता है, वो वर्ड है त्रा, और त्रा भी हलंत है क्योंकि यहाँ स्वर तो आया ही नहीं, तो पूर्ण कैसे हुआ। और ये जो है यहाँ आदेशा है, यहाँ क्या है, आदेशा है। तो यहाँ पर दोनों वर्ड मिलके क्या हो जाएगा, पेत्र आधा वर्ड प्लस आदेशा, ठीक है। तो कभी कभी आप लोग दीर्घ संधि लगा देते हो, तो ये दीर्घ मत लगाइएगा। और ये बड़ा है मिल जाएगा त्रा में, तो क्या हो जाएगा, पेत्रा देशः बन गया। मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है, पित्रादेशा करेक्ट। तो ये आपकी चीजें यहां पर देखने को मिलती हैं, ओके। हाँ चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की हम लोग बात करेंगे। धात्री प्लस अंशः, इसको संधि कर दे रहा हूं, सॉरी विच्छेद कर दे रहा हूं, तो बन जाएगा धात्रंशा, ठीक है। आप लोग जैसे बना पाओ, जहां कोई भी कठिन वर्ड आता है तो उसको मैं थोड़ा अच्छे से कर दूंगा। अब जैसे मातृ प्लस आज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा क्या बनेगा, मात्राज्ञा, ठीक है। जैसे आपका भ्रातृ प्लस आज्ञा, ठीक है, क्या बनेगा, भ्रात्राज्ञा, ओके, समझ गए। तो आपका तीसरा नियम भी पूरा हो गया। जिसे भी स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो, समझना चाह रहे हो, वो ले सकते हैं, ओके। चलिए अगले पॉइंट पर हम लोग चलते हैं, पॉइंट नंबर 4, ठीक। पॉइंट नंबर 4 पर बात करेंगे किसकी, देखो ई की हो गई, ई में या, ऊ में वा, री में रा और री में ला की बात रह गई है। तो 3 तो आपके समाप्त। इसमें क्या होता है, वेरी सिंपल है, ज़्यादा नहीं कुछ है, क्योंकि दीर्घ होता नहीं तो इसलिए छोटी ली होगी प्लस असमान स्वर। तो इस ली को क्या होगा, ला हो जाएगा, ठीक। सब जैसा कि आप लोग पढ़ते आए हैं सब नियमों में। आप बताओ संधि किसी कठिन लग रही है, नहीं लग रही होगी। तो ली प्लस आकृति क्या बनेगा, इस पूरे ला के स्थान पर क्या होगा, ला हो जाएगा, प्लस आकृति। हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, आप लोग समझ चुके हैं बहुत बार। आम लेगा तो बन जाएगा लाकृति, ठीक, क्लियर। सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग बात करें तो उसका री प्लस आकारः, ठीक है, वही बात है। इस पूरे ला को क्या होगा, ला हो जाएगा री को, और यहाँ आकारा हो जाएगा, तो आ मिलेगा ला से, तो बन जाएगा लकारः, ओके। ये आपकी क्लियर हुई कि नहीं हुई, बताओ। तो यड़ संधि समाप्त, ठीक है। बहुत ही शानदार तरीके से आपकी जो भी संधियाँ पढ़ी हुई हैं आपने बहुत अच्छे से पढ़ी हुई हैं, और ये आपकी यड़ संधि जो है ये समाप्त हो चुकी है, और आप बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर कवर किया है, ज़बरदस्त तरीके से, ठीक है। समझ गए। एक और आपका वीडियो रहेगा संधि का, जिसमें 3 वीडियो में आपकी पूरी संधि कवर हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ उसमें
मुझे लगता है हो जाएगी। हाँ, 3 वीडियो में आपकी संधि कवर हो जाएगी, तो आपकी स्वर संधि कंप्लीट हो जाएगी। आप लोग ज़रूर देखें इन चीज़ों को। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इसमें शेयर करते रहिए सभी दोस्तों फ्रेंडों को। एक्स्ट्रा टिप क्लासेस ऐप पर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपका मटेरियल दिया जा रहा है, इसको सही यूज करें। और आपकी ना के बराबर फीस रखी जा रही, समझ रहे, बेस्ट मैटर ना के बराबर। आपको एग्जाम क्वालिफाइड करना है, आपको मैं बता रहा हूँ, यहाँ से कोई भी आप एग्जाम दे सकते हो जिसमें संस्कृत आती है, आप बहुत अच्छा मार्क लाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। उसके लिए बाय बाय, टेक केयर।